Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. Well guys, ये सेकंड एडिटोरियल है 5 मार्च 2019 द हिंदू का। देखते हैं किस बारे में। यहाँ लिखा है अलार्मिंग स्प्रेड। अब अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक, खौफनाक, डरावना। स्प्रेड मतलब फैलाव, यानी कि एक बहुत ही डरावना फैलाव है, यानी कि किसी डरावनी चीज़ के बारे में बात की जा रही है और वो है H1 और N1 जो बीमारी है उसके बारे में बात की जा रही है गाइस। देखिए, विद H1N1 नाउ अ सीजनल फ्लू स्ट्रेन, केयर वर्कर्स एंड अदर्स एट रिस्क मस्ट बी वैक्सीनेटेड। अब देखिए, विद H1N1 नाउ अ सीजनल फ्लू स्ट्रेन, यानी कि अब ये जो H1N1 जो है क्या बन चुका है, एक सीजनल फ्लू स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब विकृति बन गई है, मतलब एक ऐसी बीमारी हो गई कि सीजनल फ्लू अब हो गया है, मतलब सीजन में तो आएगा। तो चूंकि अब ये ऐसा बन चुका है तो केयर वर्कर्स, जो केयर वर्कर्स है, जो इस फील्ड में है, जो केयर करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो रिस्क पर हैं, मस्ट बी वैक्सीनेटेड, उन्हें अवश्य ही वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, उन्हें इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, टीकाकरण किया जाना चाहिए उनका। तो ये सब क्लियर है। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 55 डेज, स्पैन का मतलब होता है अवधि, वो फैलाव, यानी कि एक 55 दिन के छोटे से अवधि में। इसका मतलब इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 55 डेज, 55 दिन के छोटे से अवधि में। कब तक है वो 55 दिन? टिल February 24 दिस ईयर, इस साल, यानी कि 55 दिन की अवधि में। द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा H1N1 cases and deaths reported from India reached an alarming 14,803 and 448 respectively। यहाँ फुल स्टॉप है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा H1N1 केसेज एंड डेथ, यानी कि ये जो H1N1 के जितने भी केसेज हैं और जितने लोगों की जो मौत हुई है, इसका जो नंबर है, जो संख्या है, रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि इंडिया से जिसकी रिपोर्टिंग हुई है, मतलब जो रिपोर्ट इंडिया से आया है। रीच्ड एन अलार्मिंग, वो पहुंच गया है, रीच्ड पहुंच गया है। एन अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब खौफनाक, खतरनाक। अलार्मिंग 14,803, यानी कि 14,803 पर वो संख्या पहुंच गई है। एंड 448 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, यानी कि पहले इतनी, उसके बाद इतनी पहुंच गई। यानी कि ये क्रमशः का ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? केसेस, तो केसेस हो गए 14,803। फिर यहां लिखा है एंड 448, ये हो गए डेथ। ये जो रिस्पेक्टिवली आ जाए कभी, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले शुरू हुआ है उसी के बारे में कहा जा रहा है। पहले केसेस और फिर डेथ की बात की गई है। तो यहाँ जो 14,803 है ये केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 448 है ये डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इतने केसेस हुए हैं और इतनी मौत हुई है। क्लियर? आगे देखते हैं। द हाईएस्ट नंबर्स वर फ्रॉम राजस्थान, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो संख्या आई है, जो केसेस हुए हैं, वो है राजस्थान से, जो कि 3,964 है। उसके बाद दिल्ली से है 2,738। उसके बाद गुजरात से है 2,726। अब है उत्तर प्रदेश वॉज नेक्स्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश अगला था, विद 905, जिसमें जो केसेस थे वो 905 थे। अब है वाइल राजस्थान एंड गुजरात हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, जबकि राजस्थान और गुजरात के पास जो डेथ के हाईएस्ट नंबर थे, हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ एट 137 एंड 88 रेस्पेक्टिवली। अब फिर रेस्पेक्टिवली आ रहा है, इसका मतलब कि 137 किसके पास थे? राजस्थान के पास डेथ के, और जो गुजरात है वहां की संख्या थी 88 डेथ के। फिर यहाँ कॉमा है, दिल्ली रिकॉर्डेड 7 डेथ्स, और दिल्ली में क्या रिकॉर्ड हुआ? सिर्फ 7 डेथ हुई है, डिस्पाइट रिकॉर्डिंग अराउंड द सेम नंबर ऑफ केसेस एज गुजरात। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो किसके बावजूद? देख रहे हैं, दिल्ली रिकॉर्डेड 7 डेथ, दिल्ली में सिर्फ 7 डेथ हुए हैं, किसके बावजूद? डिस्पाइट रिकॉर्डिंग अराउंड द सेम नंबर ऑफ केसेस, कि वहां भी सेम उतने ही नंबर ऑफ केसेस हुए हैं एज गुजरात, जितने कि गुजरात में हुए हैं। तो गुजरात में कितने हुए हैं? 2,726, और इतने गुजरात में हुए हैं, लेकिन गुजरात में मौत ज़्यादा हुई है और दिल्ली में मौत सिर्फ 7 हुई है। ये बात कही जा रही है।
देयर appears to be no let up. अब देयर appears to be, let up का मतलब होता है ढीलापन, ढीला कर देना. तो देयर appears to be, appear मतलब ऐसा प्रतीत होता है, to be no let up की कोई ढीलापन नहीं है, with the number of cases, यानी कि नंबर ऑफ केसेस में कोई कम नहीं है, कोई ढीला नहीं है, मतलब केसेस तो उतने ही हो रहे हैं, चाहे दिल्ली हो कहीं भी हो, केसेस तो ज़्यादा है. एंड डेथ, और डेथ स्टीडली राइजिंग. तो नंबर ऑफ केसेज और जो डेथ है उसमें कोई ढीलापन नहीं है, स्टीडली राइजिंग, और ये धीरे धीरे, स्टीडली मतलब निरंतरता पूर्वक ये राइज ही हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं. व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग इज दैट द नंबर ऑफ केसेज रिपोर्टेड टिल February 24 is nearly the same as that recorded in the whole of 2018. यहाँ फुल स्टॉप है. अब देखिए इसका मतलब क्या है. व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात यह है कि द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड टिल February 24, यानी कि 24 फरवरी तक जितने भी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, इज नियरली द सेम, लगभग वो उतने ही हैं, एज दैट रिकॉर्डेड, जैसा कि रिकॉर्ड हुआ था इन द होल ऑफ 2018, पूरे 2018 में जितने केसेस हुए थे वो सिर्फ इन 55 दिनों में 24 फरवरी तक रिकॉर्ड हो गया है. तो यानी कि 2018 के पूरे साल में 14,992 केसेस हुए थे, और यहाँ सिर्फ फरवरी में 24 फरवरी तक इतने केसेस हो गए 55 दिनों में. एट अबाउट 450, लगभग 450, द नंबर ऑफ डेथ्स टिल February 24 इज नियरली हाफ द टोटल रिपोर्टेड इन 2018. ये कह रहे कि जो 450 जो है द नंबर ऑफ डेथ, जो मृत्यु की जो एक संख्या है 24 फरवरी तक, इज नियरली हाफ, वो लगभग आधा है किसके, द टोटल रिपोर्टेड इन 2018, यानी कि 2018 में जो टोटल रिपोर्ट हुआ था 1103, उसका तो आधा ही है 24 फरवरी तक. द एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स दिस ईयर इज लाइकली टू बी हायर as West Bengal has not reported the data to the Integrated Disease Surveillance Program. अब देखिए क्या कह रहा है. The actual number of cases and death, जो एग्जैक्ट जो केसेस की संख्या है और जो मृत्यु है इस साल, is likely to be higher, ऐसी संभावना है, likely to का मतलब ऐसी संभावना है, to be higher कि वो हायर हो सकती है, जैसा कि as वेस्ट बंगाल हैज़ नॉट रिपोर्टेड, वेस्ट बंगाल ने तो अब तक रिपोर्ट किया ही नहीं है अपने डेटा को. कहाँ पर नहीं किया है, इस इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम को तो अपना रिपोर्ट दिया ही नहीं है. अगर वेस्ट बंगाल भी अपना रिपोर्ट दे देगी तो संख्या और बढ़ जाएगी. मोरओवर, इसके अतिरिक्त द आईडीएसपी कौन है, ये है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम. आईडीएसपी डेटा आर बेस्ड ओनली ऑन लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेज एंड डेथ. और ये डेटा होता है कि जितने भी लेबोरेटरी कन्फर्म केसेज है, कि लेबोरेटरी ने कन्फर्म कर दिया कि हाँ जी इतने केसेस हुए हैं और इतने डेथ हुए हैं, पूरा जो टेस्ट करके जो होता है उस पर ही आधारित. कई लोगों को लाइकली टू समझ में नहीं आता है गाइस, तो मैं समझा देता हूँ आपको. लाइकली टू या लाइकली टू बी. लाइकली टू का मतलब है कुछ भी होने की संभावना है, संभावना, कुछ भी करने की संभावना. जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आई एम लाइकली टू रिजाइन फ्रॉम हेयर, मतलब यहां से मैं रिजाइन मुझे करना है, तो ऐसी संभावना है कि मैं रिजाइन कर सकता हूं, एक संभावना बनी हुई है. शी इज likely to join this institute, यानी कि ऐसी संभावना है कि वो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले, उसके इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की संभावना है, ये है फीलिंग. अगर यहाँ पर लाइकली टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए तो वो पैसिव का रूप धारण कर लेता है. तो पैसिव में क्या होगा, ये हो जाएगा लाइकली टू बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे द थीप, जो चोर है, द थीप इज लाइकली टू बी अरेस्टेड.
यानी कि जो चोर है उसे गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। देख रहे, लाइकली टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, और एक लाइकली टू बी होगा, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं होगा। जैसे ऐसे रहेगा कि आई एम लाइकली टू बी हैप्पी। अब टू बी के बाद कोई ना कोई यहाँ पर चीज़ आ जाए, लाइकली टू बी गुड, नाइस, बेटर, ऐसे आ जाए तो लाइकली टू बी है, यानी कि मेरे खुश होने की संभावना है। जैसे कि द नंबर ऑफ केसेस, जितने भी केसेस हैं, इज, अब यह इज केसेस के लिए नहीं आ रहा है, द नंबर में इजी लगता है। द नंबर ऑफ केसेस इज लाइकली टू बी, यहाँ पर हायर देन लास्ट ईयर। मान लो कि लास्ट ईयर के मुकाबले केसेस ज़्यादा होने वाले हैं, तो ऐसे लाइकली टू का इस्तेमाल होता है। द H1N1 वायरस, अब यहाँ लिखा है विच, तो विच का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इस वायरस के बारे में बता रहा है कि H1N1 वायरस क्या है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ये क्वालिटी बताता है। द H1N1 वायरस विच कॉज्ड अ पैंडेमिक इन 2009, जिसने 2009 में एक पैंडेमिक यानी कि पूरा विश्वव्यापी हो गया था, मतलब ऐसा ये हो गया था कि पूरे विश्व इसके चपेट में आ रहा था, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। हैज सिंस बिकम अ सीजनल, अब देख रहे हैं ये जो है द H1N1 वायरस, यहाँ जो आप कॉमा देख रहे हैं, इस कॉमा के बाद तो इसकी क्वालिटी बता दी कि ये वही वायरस है विच कॉज्ड अ पैंडेमिक, जो पूरा एक क्या पैदा कर दिया था, एक पूरा विश्वव्यापी बन गया था 2009 में, फिर ये कॉमा बंद है। और ये है हैज़ सिंस, तो ये H1N1 वायरस ये सब्जेक्ट और ये हैज उसका वर्ब है। ऐसे सेंटेंस को समझा कीजिए, ये कॉमा से बस उसकी बस क्वालिटी बता दी, एक क्लॉज लगा दिया, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये जो वायरस है हैज सिंस बिकम, तब से बन गया है, अ सीजनल फ्लू स्ट्रेन, तब से एक सीजनल फ्लू की बीमारी बन गई है, ग्लोबली, पूरे ग्लोबल में हो गया है। कब से? 2009 में जब ये पूरा फैल गया था तब से। अब देखिए, इंक्लूडिंग इन इंडिया, इंडिया को मिलाकर, एंड कॉजेज फ्यूअर डेथ। अच्छा, ग्लोबली के बाद फुल स्टॉप नहीं है, ग्लोबली में इंक्लूडिंग इंडिया भी कर दिया है कि पूरे ग्लोबल में है, इंडिया भी शामिल है, एंड कॉजेज फ्यूअर डेथ, और कुछ इंडिया में भी डेथ हुए। अकॉर्डिंग टू द WHO के अनुसार इन 2009 में द नंबर ऑफ लेबोरेटरी कन्फर्म्ड डेथ्स कॉज्ड बाय द पैंडेमिक स्ट्रेन वाज एटलीस्ट 18,500। अब देख रहे हैं, इन 2009 में द नंबर ऑफ लेबोरेटरी कन्फर्म डेथ, यानी कि जो टोटल जो लेबोरेटरी के द्वारा कन्फर्म किया हुआ जो डेथ है, कॉज्ड बाय द पैंडेमिक, जो इसके द्वारा, ये पैंडेमिक का मतलब वो H1N1 के द्वारा जो हुआ, इस पैंडेमिक स्ट्रेन के द्वारा, इस विकृति के द्वारा, वो कितना था? एटलीस्ट 18,500 थे वो। ऐसे सेंटेंस बनते हैं। ये जो कॉज्ड बाय, लेड बाय, ये सब ना पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं, ये क्वालिटी बताता है। बट अ 2012 पेपर इन लैंसेट इन्फेक्शंस डिजीज, ये कोई पेपर है, मेंशन्ड, इसने मेंशन किया 2012 में, दैट दिस मच, ये जो अमाउंट है 2,84,000 डेथ हुए थे, विच वॉज 15 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ लेबोरेटरी कन्फर्म डेथ, जो कि 15 टाइम्स ज़्यादा थे, यानी कि 15 गुना ज़्यादा थे। किससे? जो लेबोरेटरी कन्फर्म डेथ है उससे 15 गुना ज़्यादा थे। ये 2012 के एक पेपर ने ये मेंशन किया था कि भाई इतना 2,84,000 डेथ हुए। ऑन February 6, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैड रिव्यूड द प्रिपेयर्डनेस एंड एक्शन टेकन बाय स्टेट्स टू डील विद इन्फ्लुएंजा केसेस। बहुत लंबा है, पहले इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। देखिए, ऑन February 6 फरवरी को द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैड रिव्यूड, ये पास्ट परफेक्ट है कि ये जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है इसने रिव्यू किया था, कर लिया था, द प्रिपेयर्डनेस यानी कि तैयारी, एंड एक्शन को भी कर लिया था, टेकन बाय स्टेट, टेकन बाय का मतलब है जो स्टेट के द्वारा ये लिया गया, ये तैयारी किसके द्वारा की गई? स्टेट के द्वारा। एक्शन किसके द्वारा लिया गया? स्टेट के द्वारा। इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तैयारी और एक्शन की क्वालिटी बता रहा है कि ये जो हुआ है टेकन बाय स्टेट के द्वारा लिया गया था, टू डील विद। अब जब भी आ जाए 2 + V1 तो ये पर्पस को दिखाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। तो किस लिए ये
तैयारी और एक्शन लिया गया था टू डील विद इन्फ्लुएंजा, ताकि इन्फ्लुएंजा के साथ डील कर सके, मतलब उसको सही कर सके, उसका इलाज कर सके, उसको टैकल कर सके, ऐसे केसेस को डील कर सके। व्हेन द नंबर ऑफ H1N1 केसेस एंड डेथ स्टूड एट 6,701 एंड 226 रिस्पेक्टिवली। और ये तब हुआ था कि जब ये H1N1 केसेस और डेथ, केसेस थे 6,701 और डेथ थे 226। रिस्पेक्टिवली का मतलब इसीलिए दिया गया है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार। डिस्पाइट द नंबर ऑफ केसेस, इतने सारे केसेस जो हुए हैं इसकी संख्या के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, एंड डेथ, और इस डेथ के बावजूद, मोर देन डबलिंग इन लेस देन 20 डेज, मतलब मोर देन डबलिंग, डबल से भी ज़्यादा, लेस देन 20 डेज, 20 दिन के अंदर, सिंस द रिव्यू, जब से रिव्यू हुआ है तब से ऐसा हो रहा है। द मिनिस्ट्री हैज़ मेड नो एडिशनल एफर्ट, मिनिस्ट्रीज ने कोई भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है टू कंटेन द स्प्रेड, कंटेन मतलब रोकथाम करना, रोकना, ताकि इस फैलाव को रोक सके। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर कि डिस्पाइट द नंबर ऑफ केसेज एंड डेथ, इसके बावजूद, इतने केसेस बावजूद, मोर देन डबलिंग, कि डबलिंग से भी ज़्यादा 20 दिन में हुआ है जब से रिव्यू हुआ है, तब भी मिनिस्ट्री कोई कदम नहीं उठा रही है रोकने के लिए। इट हैज़ इशूड अ गाइडेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, इट हैज़ इशूड, इसने क्या इशू कर दिया, गाइडेंस इशू किया है, रेकमेंड करते हुए वैक्सीन्स, कि भाई वैक्सीन्स रेकमेंड करते हुए कि वैक्सीन लेना चाहिए, फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, किसको लेना चाहिए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको, एंड डीमिंग देम डिजायरेबल फॉर दोज एबव 65 ईयर्स ऑफ एज एंड चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 8 years। और उन्होंने क्या किया है कि एक तो रेकमेंड कर दिया, गाइडेंस इशू किया है कि भाई आप वैक्सीन लीजिए, हेल्थ केयर वाले ले, और लिखा है कि एंड डीमिंग देम, डीम का मतलब है विचार करना, अनुमान लगाना, तो देम का मतलब वैक्सीन है, तो उन वैक्सीन को ऐसे अनुमान लगाते हुए कि डिजायरेबल है, वो योग्य है, किसके लिए, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, एबव 65 ईयर्स एज, यानी कि जो 65 साल से ऊपर है उनको भी ये वैक्सीन चाहिए, एंड चिल्ड्रन, वे बच्चे बिटवीन 6 months एंड 8 years, जो 6 महीने से 8 साल तक के बच्चे, उनको वैक्सीन चाहिए। ऐसा जो है वो गाइडलाइन, जो गाइडेंस है वो इशू कर दिया है। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक डिजीज, यानी कि कुछ ऐसे लोग, पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब कि पहले से ही है, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक का मतलब बहुत पुराना, दीर्घकालीन जो बीमारियां हैं, हु आर मोस्ट ससेप्टिबल, अब यह हु का मतलब है उन लोगों के बारे में, उन पीपल के बारे में जो कि बीमारी से ग्रसित है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्वालिटी बता रहा है उन लोगों की, कि ऐसे लोग जिनको पहले से ही दीर्घकालीन पुरानी जो बीमारी है, हु आर मोस्ट ससेप्टिबल, जो कि ज़्यादा संवेदनशील हैं, टू H1N1 कॉम्प्लिकेशन, इस जटिलता से, अकॉर्डिंग टू द WHO के अनुसार, हैव बीन इग्नोर्ड, हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैव बीन इग्नोर, उन्हें इग्नोर कर दिया गया है, दो इट्स ओन स्टेटमेंट रिलीज, हालांकि इट्स ओन स्टेटमेंट रिलीज, इसका जो खुद का स्टेटमेंट है रिलीज हुआ ऑन February 6 को, हैड सेड, उसमें कहा गया, मोर डेथ्स वर सीन इन पीपल, अधिक से अधिक मौत उन लोगों में देखी गई, विद डायबिटीज एंड हाइपर टेंशन, जिनको डायबिटीज थे और हाइपर टेंशन थे। With H1N1 becoming a seasonal flu virus strain in India even during summer, अब देखिए यानी कि H1N1 का ये बन जाना, सीजनल फ्लू वायरस स्ट्रेन बन जाना इंडिया में समर के टाइम में भी, इट इज़ एडवाइजेबल, ये बिल्कुल एडवाइजेबल है, दैट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अदर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो दूसरे भी लोग हैं एट रिस्क, जो कि रिस्क पर हैं, गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड, कि खुद को वैक्सीनेट करवा ले, गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, वैक्सीनेट करवा ले, डिस्पाइट द शार्प इंक्रीज, शार्प इंक्रीज मतलब एकदम जो तेजी से जो ये इंक्रीज हो रहा है उसके बावजूद, इन केसेज एंड डेथ, जो नंबर ऑफ केसेज में और मौत में जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बावजूद, द वैक्सीन अपटेक हैज़ बिन लो, ये जो वैक्सीन का जो अपटेक है, जो इसकी जो अमाउंट है वो हैज़ बिन लो मतलब काफ़ी कम है, बिसाइड्स वैक्सीनेशन के अलावा, देयर नीड्स टू बी ग्रेटर अवेयरनेस, ग्रेटर अवेयरनेस का मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। ये जो बिसाइड्स देख रहे हैं
बिसाइड्स इसका मतलब अलावा, और अगर एस ना हो तो बगल में भी हो जाएगा। शी इज बिसाइड मी, वो मेरे बगल में है। और बिसाइड्स पोटैटोज आई परचेज्ड टोमेटोज, यानी कि आलू के अलावा मैंने टमाटर भी खरीदे, वो फीलिंग है। तो बिसाइड्स वैक्सीनेशन, इस टीकाकरण के अलावा देयर नीड्स टू बी ग्रेटर अवेयरनेस, एक बहुत ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। सो दैट, ताकि पीपल अडॉप्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स, ताकि लोग जो है वो अपना पाए प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी कि बचने के उपाय, पहले से ही जो उपाय कर लेते हैं उसे प्रिकॉशनरी कहते हैं। वो उपाय, मेजर मतलब उपाय, सच एज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ साफ करे, एंड कफ एटिकेट, खांसे तो थोड़ा मैनर में खांसे, ये सब बात है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।